दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई इंसान भीड़ में सबसे अलग चमकता है? जब वो बोलता है तो लोग ध्यान से सुनते हैं। जब वो कमरे में एंट्री करता है तो सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों? आज की ये कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। साल 1917, पहली वर्ल्ड वॉर चल रही थी। फ्रांस और जर्मनी के बीच जंग तेज हो चुकी थी। इसी दौरान एक महिला की कहानी पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रही थी। माता हारी। माता हारी कोई आम महिला नहीं थी। वो जब किसी राजा या जासूस से मिलती तो उसे अपनी अदाओं और बातों में ऐसा उलझा देती कि वो सब कुछ भूल जाता। वो अपनी आंखों से बात करती थी, अपनी बॉडी लैंग्वेज से राज उगलवा लेती थी, और उसके पास से जाने के बाद भी लोग उसी के बारे में सोचते रहते थे। पर वो सिर्फ एक डांसर नहीं थी, वो एक जासूस थी। हाँ, माता हारी का असली खेल सेडक्शन था। उसने अपने चार्म, आकर्षण और चालाकी से दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को अपने जाल में फंसाया और उनके सबसे बड़े राज निकाल लिए। लेकिन आखिर ऐसा कैसे? क्योंकि उसने इंसानी मन की गहरी समझ हासिल कर ली थी। उसने जाना कि लोग इमोशन से खेलना पसंद करते हैं, तर्क से नहीं। लोगों को सच से ज्यादा कहानी पसंद होती है, और यही वो कला है जिसे रॉबर्ट ग्रीन की किताब द आर्ट ऑफ सिडक्शन में डिकोड किया गया है। रॉबर्ट ग्रीन ने इस किताब में इतिहास के सबसे बड़े सेडक्टर्स क्लियोपैट्रा, कैसानोवा, नेपोलियन बोनापार्ट, मैरिलिन मनरो की कहानियों को खंगाला है और उन सीक्रेट्स को निकाला है जिनकी मदद से आप भीड़ में सबसे अलग दिख सकते हैं, लोगों को अपनी ओर खींच सकते हैं और हर जगह एक अदृश्य आकर्षण पैदा कर सकते हैं। शक्ति केवल ताकत के बारे में नहीं है, यह धारणा के बारे में है। सबसे आकर्षक इंसान वो नहीं होता जो सबसे सुंदर हो, बल्कि वो होता है जो लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाए। रॉबर्ट ग्रीन एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट हैं जिन्होंने इंसानी व्यवहार और मनोविज्ञान को गहराई से समझा है। उनकी द 48 लॉज ऑफ पावर, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर और मास्टरी जैसी बेस्ट सेलर किताबें बताती हैं कि कैसे आप अपने चार्म, अपने शब्दों और अपनी चालाकी से दूसरों को अपने अनुसार ढाल सकते हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि इस ऑडियो बुक में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने अंदर इरेजिस्टिबल कैरिज्मा पैदा कर सकते हैं, कैसे लोग आपको नोटिस करें और कैसे आप भीड़ में सबसे अलग दिखें। ये किताब मुख्य 2 भागों में बंटी हुई है। 1 द सेडक्टिव कैरेक्टर, 2 द सेडक्टिव प्रोसेस। तो हमने भी इस ऑडियो बुक को 2 पार्ट में बनाया है। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे द सेडक्टिव कैरेक्टर के बारे में। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें। पार्ट 1 द सेडक्टिव कैरेक्टर। हर इंसान में एक सेडक्टिव पावर होती है, लेकिन इसे पहचानते सिर्फ कुछ लोग हैं। कभी सोचा है कि कुछ लोग जहां जाते हैं लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। उनकी बातें लोगों के दिलों पर असर छोड़ जाती हैं और उनकी मौजूदगी ही एक रहस्य, एक आकर्षण पैदा करती है। ये कोई जादू नहीं, ये एक कला है, सेडक्शन की कला। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ कुछ लोगों को ही आती है या कोई भी इसे सीख सकता है? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर इंसान में कोई ना कोई सेडक्टिव कैरेक्टर होता है जिसे अगर सही से पहचाना और निखारा जाए तो आप किसी को भी अपने प्रभाव में ले सकते हैं, चाहे वो आपका पार्टनर हो, कोई बिजनेस क्लाइंट हो या फिर लाखों लोगों की भीड़। किताब का पहला भाग बताता है कि सेडक्शन कोई एक ट्रिक नहीं, बल्कि एक पर्सनालिटी टाइप है। दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग, चाहे वो नेता हों, एक्टर हों या बिजनेस टाइकून, उनके पास एक सेडक्टिव आभा होती है जो लोगों को उनकी ओर खींचती है। रॉबर्ट ग्रीन ने 9 अलग अलग सेडक्टिव कैरेक्टर्स को पहचाना है जो हर इंसान में किसी न किसी रूप में होते हैं। आगे हम बात करेंगे इन कैरेक्टर्स के बारे में, जिससे आपके अंदर कौन सा सेडक्टिव टाइप है जिसे आप निखार सकते हैं। द सायरन। कभी कभी सिर्फ एक नजर ही काफी होती है, एक झलक, एक मुस्कान, और कोई इंसान खुद को पूरी तरह से खो बैठता है। जब एक औरत ने सम्राट को अपने कदमों में झुका दिया। साल था 49 ईसा पूर्व। रोम के महानतम सेनापति जूलियस सीजर मिस्र की धरती पर उतरे थे। उनका मकसद था राजनीतिक स्थिरता लाना, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि एक महिला उन्हें अपने मोहपाश में ऐसा बांध लेगी कि वे उसके लिए पूरी दुनिया से टकरा जाएंगे। ये महिला थी क्लियोपेट्रा। वो मिस्र की रानी थी, लेकिन उसकी असली ताकत उसकी खूबसूरती नहीं, बल्कि उसकी मोहकता, उसकी आवाज और उसकी मौजूदगी थी। जब रोमनों ने मिस्र की सत्ता पर सवाल उठाए तो क्लियोपेट्रा ने एक अनोखी चाल चली। वो खुद को एक कालीन में लपेटकर
जूलियस सीजर के कमरे में भिजवा दी। जैसे ही कालीन खुला, वो पूरी मिस्री शाही पोशाक में गहनों से सजी हुई अपनी चमकती आंखों और आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ बाहर निकली। सीजर स्तब्ध रह गया। वो सिर्फ सुंदरता से नहीं, बल्कि अपनी अंदाज, अपनी आवाज और अपनी बोलने की कला से मोहित करने वाली महिला थी। उसकी आवाज इतनी मधुर और गहरी थी कि कोई भी उसे सुनता तो खो जाता। उसकी बॉडी लैंग्वेज, चाल ढाल और उसकी मिस्ट्री ने सीजर को पूरी तरह से कैद कर लिया। नतीजा, सीजर, जो मिस्र को जीतने आया था, खुद क्लियोपेट्रा के इशारों पर नाचने लगा। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि सायरन उन औरतों और मर्दों का सेडक्टिव कैरेक्टर है जो अपनी आवाज, बॉडी लैंग्वेज और फ्लर्टी एटीट्यूड से किसी को भी मदहोश कर सकते हैं। इनकी मौजूदगी ही इतनी मजबूत और रहस्यमयी होती है कि लोग उनके करीब आने को मजबूर हो जाते हैं। उसके हाव भाव, उसकी आवाज, उसकी एनर्जी इतनी शक्तिशाली होती है कि लोग उसके बिना अधूरे महसूस करने लगते हैं। क्लियोपेट्रा सिर्फ एक उदाहरण थी। इतिहास में कई ऐसी महिलाएं हुई हैं जो अपनी मोहकता से दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को अपने इशारों पर नचाने में कामयाब रहीं। द सायरन की 5 खास ताकतें हैं। 1. मंत्रमुग्ध करने वाली आवाज। उसकी आवाज इतनी मधुर और धीमी होती है कि लोग उसमें खो जाते हैं। 2. आंखों से बात करना। वो बिना बोले भी अपनी आंखों से सामने वाले पर गहरा असर डाल सकती है। 3. बॉडी लैंग्वेज और चाल ढाल। हर मूवमेंट इतनी सोच समझकर किया जाता है कि वो सामने वाले को आकर्षित कर ले। 4. मिस्ट्री और दूरी। वो खुद को पूरी तरह से सामने नहीं लाती, जिससे लोग और भी ज्यादा उसके प्रति आकर्षित होते हैं। 5. अनदेखा आत्मविश्वास। उसे खुद पर इतना विश्वास होता है कि लोग खुद ब खुद उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। अब सवाल यह है कि कैसे बने आप भी एक सायरन। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ स्वाभाविक रूप से आकर्षित हों, तो आपको अपनी एनर्जी, आवाज और हाव भाव को निखारना होगा। धीरे और आत्मविश्वास के साथ बोलें। अपनी आवाज में एक सॉफ्ट, रहस्यमयी टोन लाएं। आपकी आवाज ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। जल्दबाजी न करें। हर शब्द को महसूस कराते हुए बोलें। कभी कभी आंखों से खेलिए, सीधे और गहराई से देखिए। बहुत ज्यादा बोलने से बचिए। अपने बारे में थोड़ा रहस्य बनाए रखिए। अपनी चाल और बॉडी लैंग्वेज को निखारें। हड़बड़ी से चलने और इधर उधर देखने के बजाय आत्मविश्वास से धीमी और कंट्रोल्ड चाल अपनाएं। आंखों में सीधा लेकिन कोमल कॉन्फिडेंस रखें, जिससे सामने वाला आपके जादू में खो जाए। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो सायरन पावर का इस्तेमाल करते हैं। हॉलीवुड एक्ट्रेस मैरिलिन मोनरो, जो सिर्फ अपने अंदाज और धीमी आवाज से लोगों को दीवाना बना देती थी। बॉलीवुड की मधुबाला, जिनकी हंसी और आंखों की मासूमियत ने हर किसी को मोहित कर दिया था। बिजनेस और पॉलिटिक्स की दुनिया में भी कई लोग इस पावर को अपनाते हैं, जैसे इंदिरा गांधी, जिन्होंने सिर्फ अपने आत्मविश्वास और ठहराव से लोगों पर गहरा प्रभाव डाला। द आर्ट ऑफ सेडक्शन का यह पहला सेडक्टिव कैरेक्टर सिर्फ एक शुरुआत है। अगले अध्याय में हम द रेक के बारे में जानेंगे, वो पुरुष जिसकी दीवानगी और जुनून लोगों को उसके प्यार में पागल कर देता है। तो बने रहिए इस यात्रा में, क्योंकि सेडक्शन सिर्फ खूबसूरती से नहीं बल्कि सही माइंडसेट और एनर्जी से आता है। द रेक। अगर कोई आपकी ओर इस तरह देखे जैसे दुनिया में सिर्फ आप ही मौजूद हों, अगर उसकी बातें आपके दिल की धड़कनें तेज कर दें, तो समझ लीजिए वो एक रेक है। जब एक आदमी ने हजारों महिलाओं को अपने प्यार में पागल कर दिया। इटली, 18वीं शताब्दी। एक शख्स था जिसका नाम सुनते ही महिलाओं के दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। कासानोवा। वो कोई राजा नहीं था, न ही कोई बहुत अमीर इंसान, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका जुनून, उसका अंदाज और उसका प्यार देने का तरीका। कासानोवा जब किसी महिला से बात करता तो ऐसे जैसे वो ही उसकी दुनिया हो। वो हर महिला को उसकी खासियत का एहसास दिलाता, उसकी तारीफ करता, उसे समझता और बिना किसी डर के अपने प्यार का इजहार करता। उसका प्यार किसी आम आदमी जैसा नहीं था, वो एक तूफान था जिसमें लोग खुद को खो देते थे। नतीजा, हजारों महिलाएं उसकी दीवानी हो गईं और वो इतिहास में सबसे बड़े प्रेमी और रेक के रूप में जाना गया। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि द रेक वो इंसान होता है जो अपने प्यार में पूरी तरह से डूबा हुआ लगता है। वो दिखाता है कि तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है, और कि रेक सबसे बड़ी ताकत उसकी आंखें, उसका जुनून और उसकी बेझिझक मोहब्बत है। उसकी खासियत, वो औरतों से प्यार करता है और वो इसे महसूस करवा देता है। वो अपनी इच्छाओं को छिपाता नहीं बल्कि खुलकर जीता है। उसकी बातें इतनी गहरी और दिलचस्प होती हैं कि कोई भी उसके साथ जुड़ना चाहती है। द रेक आदमी कभी भी सीधे सीधे अपनी फीलिंग्स नहीं बताता।
बल्कि अपने एक्सप्रेशंस, अपनी गहरी नज़रों और आत्मविश्वास से सामने वाले को यह एहसास करवा देता है कि वो उनके लिए कुछ खास है। अब सवाल यह है कि क्या आज के दौर में भी कोई रैक बन सकता है? बिल्कुल। अगर आप किसी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको दिखाना होगा कि आप उसके लिए सच में दीवाने हैं। किसी को खास महसूस कराइए। बातें सिर्फ शब्दों से नहीं, नज़रों से भी कीजिए। जो कहें उसे सच में महसूस करिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी ओर स्वाभाविक रूप से खींचे चले आएं, तो आपको अपने अंदर ये बातें लानी होंगी। 1. अपनी बॉडी लैंग्वेज को चार्मिंग बनाएं। तेज हड़बड़ी वाली हरकतें न करें। आराम से, कॉन्फिडेंस के साथ चलें। अपने हाथों और आंखों का इस्तेमाल इस तरह करें कि सामने वाला खुद ब खुद आपके मूव्स को नोटिस करे। 2. आंखों से बात करना सीखें। जब भी किसी से बात करें, गहरी नज़रों से देखें। हल्की मुस्कान, हल्की झुकी पलकों से देखना, ये चीज़ें आपको और भी रहस्यमयी और आकर्षक बना देती हैं। 3. फ्लर्टिंग एक आर्ट है, इसे सीखें। फ्लर्टिंग का मतलब चीज़ों को हल्का, मज़ेदार और इंटेंस बनाना है। मजाक मजाक में गहरी बातें करना, जिससे सामने वाला खुद ब खुद आपको याद रखे। 4. आप अलग हो वाली फीलिंग दें। एक आदमी हर किसी को स्पेशल फील कराता है। तुम सबसे अलग हो या तुम्हारे जैसी कोई नहीं मिली अब तक, जैसी बातें गहरी और ईमानदारी से कहें। 5. थोड़े बागी बने, थोड़ा मिस्ट्री रखें। हर सवाल का सीधा जवाब न दें, थोड़ा रहस्य बनाए रखें। अपनी लाइफ की हर चीज तुरंत न बताएं। सामने वाले को आपको जानने की इच्छा होनी चाहिए। इतिहास के कुछ सबसे प्रसिद्ध रेक्स हैं। कासानोवा, दुनिया का सबसे मशहूर प्रेमी। लॉर्ड बायरन, जिसने अपने शब्दों और रोमांस से लोगों को अपना दीवाना बनाया। डॉन जुआन, वो आदमी जिसने हर महिला को अपने प्यार में डुबो दिया। द आर्ट ऑफ सेडक्शन का यह दूसरा सेडक्टिव कैरेक्टर आपको दिखाता है कि जुनून और बेखौफ प्यार किसी को भी आपकी ओर खींच सकता है। लेकिन सेडक्शन की यह दुनिया यहीं खत्म नहीं होती। अगले अध्याय में हम जानेंगे द आइडियल लवर, जो हर किसी के सपनों का साथी बन जाता है। 3. द आइडियल लवर। हर इंसान के दिल में एक अधूरी चाहत होती है, एक ऐसा सपना जो कभी पूरा नहीं हुआ। आइडियल लवर वही होता है जो उस अधूरी चाहत को हकीकत में बदल देता है। पेरिस की गलियों में एक नाम गूंजता था, काउंट डी मोंटे क्रिस्टो। वो अमीर था, स्मार्ट था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी गहरी समझ, उसकी बातें और उसका तरीके से हर किसी के दिल की ख्वाहिशों को पढ़ लेना। उसने जो भी महिला से मुलाकात की, वो उसके लिए उसके सपनों का पुरुष बन गया। अगर किसी को सुरक्षा चाहिए थी तो वो एक मजबूत सहारा बन गया। अगर किसी को रोमांच चाहिए था तो वो एक रहस्यमयी प्रेमी बन गया। अगर किसी को गहराई चाहिए थी तो वो एक भावनात्मक साथी बन गया। नतीजा, हर महिला को ऐसा लगा, बस यही मेरा आदर्श प्रेमी है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि हर इंसान के दिल में एक अधूरी चाहत होती है, जिसे पूरा करने का सपना वो हमेशा देखता रहता है। आइडियल लवर वही होता है जो सामने वाले की गहरी ख्वाहिश को पहचान कर उसे पूरा करने का एहसास दिलाता है। कभी सिर्फ अपनी इच्छाएं सामने नहीं रखता, वो पहले समझता है कि सामने वाला क्या चाहता है, फिर खुद को उसी रूप में ढाल लेता है। द आइडियल लवर की 5 सबसे बड़ी खूबियां। 1. हर इंसान की छुपी इच्छाओं को समझना। 2. सपनों को हकीकत में बदलने का एहसास दिलाना। 3. सामने वाले की भावनाओं को गहराई से महसूस करना। 4. हर परिस्थिति में वो रूप लेना जो सामने वाले को सबसे ज्यादा भाए। 5. बिना दिखावे के असली जुड़ाव बनाना। अब सवाल ये है कि क्या आज भी कोई आइडियल लवर बन सकता है? बिल्कुल। अगर आप किसी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको उसके सपनों को समझना होगा। हर इंसान की गहरी इच्छाएं होती हैं। किसी को इमोशनल कनेक्शन चाहिए, किसी को रोमांच, किसी को सुरक्षा। अगर आप समझ सकते हैं कि सामने वाले की सबसे बड़ी चाहत क्या है, तो आप खुद ही आइडियल लवर बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी ओर खींचे चले आएं, तो आपको अपने अंदर ये 3 बातें लानी होंगी। सुनने की कला, ध्यान से सुनिए कि सामने वाला क्या चाहता है। अपनी पर्सनैलिटी को ढालना, अलग अलग लोगों के लिए वो रूप लीजिए जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आए। गहराई से कनेक्ट होना, सिर्फ बातें नहीं बल्कि उनकी भावनाओं को महसूस कीजिए। यहाँ इतिहास के कुछ सबसे प्रसिद्ध आइडियल लवर्स हैं, जैसे काउंट डी मोंटे क्रिस्टो, जिसने हर किसी को उनकी इच्छाओं का एहसास कराया। रूडोल्फ वेलेंटिनो, जिसने अपने चार्म से पूरी दुनिया को दीवाना बनाया। जयदेव, गीता गोविंदम के रचयिता, जिन्होंने प्रेम को एक आध्यात्मिक अनुभव बना दिया।
द आर्ट ऑफ सेडक्शन का यह तीसरा सेडक्टिव कैरेक्टर आपको दिखाता है कि सपनों को पूरा करने का एहसास दिलाकर कोई भी किसी के लिए परफेक्ट पार्टनर बन सकता है। याद रखें, द आइडियल लवर बनना सिर्फ एक टेक्निक नहीं बल्कि एक कला है, और ये कला ही आपको सबसे अलग बनाएगी। अब अगले सेडक्टिव कैरेक्टर की ओर बढ़ते हैं, द डैंडी, जिसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। द डैंडी, कुछ लोग इतने अलग और दिलचस्प होते हैं कि लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। उनका स्टाइल, उनकी बातें, उनकी अदा, सब कुछ उन्हें खास बनाती है। आपने रणवीर सिंह को देखा है, उसके कपड़े, उसकी एनर्जी, उसकी हरकतें, सब कुछ अलग। वो कभी बोरिंग नहीं होता, हमेशा कुछ नया करता है, और इसी वजह से लोग उसकी ओर खींचते चले जाते हैं। या फिर मैरिलिन मनरो को याद कीजिए, उसकी चाल, उसकी बातें, उसकी मासूमियत और नटखट अदाएं, कोई भी उसे इग्नोर नहीं कर सकता था। वो कभी दूसरों की तरह बनने की कोशिश नहीं करती थी, वो खुद को औरों से अलग बनाती थी। ये लोग डैंडी पर्सनैलिटी के सबसे बड़े उदाहरण हैं। डैंडी लोग हमेशा सबसे अलग होते हैं और यही बात उन्हें इतना आकर्षक बनाती है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि द डैंडी वो इंसान होता है जो खुद को किसी भी तयशुदा दायरे में नहीं रखता, जो भीड़ में भी सबसे अलग दिखे, जो अपनी खुद की दुनिया में जिए और अपनी शर्तों पर चले, जो दूसरों के बनाए नियम तोड़े और अपने खुद के नए ट्रेंड सेट करे। डैंडी लोग ना तो मैस्कुलिन होते हैं ना ही फेमिनिन, वो दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस होते हैं। वो कभी भी सामान्य बनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि लोगों को यह एहसास कराते हैं कि मैं अलग हूं और इसी में मेरी खासियत है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित हों, तो आपको अपने अंदर ये बदलाव लाने होंगे। 1. खुद का स्टाइल बनाएं, कॉपी मत करें। जो भी आपको अच्छा लगे वही पहने, वही करें। समाज क्या कहेगा, इसकी परवाह मत करें। हर इंसान का अपना एक अलग चार्म होता है, उसे एक्सप्लोर करें और दुनिया को दिखाएं। 2. रहस्यमयी बने। द डैंडी कभी अपनी पूरी जिंदगी सबको नहीं बताता, वो थोड़ा रहस्य बनाए रखता है। लोग आपके बारे में सोचें, आप में इंटरेस्ट लें, तभी आप आकर्षक लगेंगे। 3. खुद को लेकर कॉन्फिडेंट रहें। लोग क्या कहेंगे, इससे फर्क मत पड़ने दें। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, बिना शर्माए, बिना झुके। 4. मस्ती और नटखट अंदाज अपनाएं। द डैंडी कभी ज्यादा गंभीर नहीं होता, वो अपने अंदाज से खेलता है, लोगों को हंसाता है और हमेशा हल्का फुल्का माहौल बनाता है। लोग उसकी एनर्जी और स्टाइल से अट्रैक्ट होते हैं। आपने देखा होगा, रणवीर सिंह अपनी अजीबोगरीब ड्रेसेस, एनर्जी और बिंदास एटीट्यूड के लिए फेमस। जॉनी डेप, जो कभी भीड़ में घुलता नहीं बल्कि खुद का एक अलग अंदाज बनाए रखता है। हैरी स्टाइल्स, जो अपने स्टाइल और अनोखे व्यक्तित्व से लाखों दिलों पर राज करता है। अब बारी आपकी, क्या आप भी डैंडी की तरह सबका ध्यान खींचना चाहते हैं? तो भीड़ से अलग बने, ट्रेंड फॉलो मत करें, खुद का ट्रेंड बनाएं, कॉन्फिडेंस बनाए रखें। जो लोग खुद से प्यार करते हैं वही दूसरों को आकर्षित करते हैं। थोड़ा मस्तीखोर बनिए, गंभीर बनना जरूरी नहीं, बल्कि थोड़ा खेलना और एंजॉय करना भी जरूरी है। याद रखें, जो सबसे अलग होता है वही सबसे ज्यादा याद रखा जाता है। अब अगले सेडक्टिव कैरेक्टर की ओर बढ़ते हैं, द नेचुरल, जिसे लोग खुद से दूर ही नहीं कर पाते। द नेचुरल। साल 1964 एक नौजवान बॉक्सर पहली बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप में लड़ने जा रहा था। उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी, लेकिन उसका आत्मविश्वास, उसकी बातें और उसका व्यवहार बाकी सबसे अलग था। उसने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं तितली की तरह उड़ता हूं और मधुमक्खी की तरह काटता हूं। लोग उसकी बातों पर हंस रहे थे। उन्हें लगा कि ये लड़का बस बातें बनाना जानता है। लेकिन जब वो रिंग में उतरा तो उसने दिग्गज बॉक्सर सनी लिस्टन को हरा दिया। उस नौजवान का नाम था मोहम्मद अली। लेकिन क्या सिर्फ उसकी फाइटिंग स्किल्स की वजह से लोग उसे पसंद करते थे? नहीं, लोग उसे उसके बचकाने उत्साह, मासूम हंसी और बेपरवाह अंदाज की वजह से भी पसंद करते थे। वो हमेशा मजाक करता, चुटकुले सुनाता और एक बच्चे जैसी ऊर्जा के साथ बात करता। लोग उसकी बातें सुनकर हंसते, उससे जुड़ाव महसूस करते और उसकी ओर खींचे चले आते। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि द नेचुरल वो इंसान होता है जिसके अंदर बचपन की मासूमियत और खेल कूद जैसी लापरवाही बचपन से ही मौजूद रहती है। वो लोगों से फॉर्मल तरीके से नहीं मिलता, बल्कि एक दोस्त की तरह मिलता है। वो गंभीर दिखने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपनी असली भावनाएं खुलकर दिखाता है। वो लोगों को हंसाता है, उन्हें सहज महसूस कराता है और उनके साथ खेल की तरह पेश आता है। द नेचुरल की सबसे बड़ी खूबियां हैं,
जो उन्हें औरों से अलग बनाता है। बचकानी मासूमियत, लोग उसके अंदर एक बच्चे जैसी सच्चाई देखते हैं। खेल की तरह जीना, वो हर चीज को एक मजेदार अनुभव बना देता है। नकारात्मकता से दूर, वो हमेशा हल्का और खुशमिजाज रहता है, जिससे लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं। स्वाभाविक आकर्षण, उसे कोशिश नहीं करनी पड़ती, लोग उसकी नेचुरल पर्सनालिटी से ही आकर्षित हो जाते हैं। आत्मविश्वास और लापरवाही का बैलेंस, वो खुद को बहुत गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन उसमें एक बेमिसाल आत्मविश्वास होता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो आपको खुद को हल्का और मजेदार बनाना होगा। बचपन की मासूमियत वापस लाइए, बहुत गंभीर मत बनिए, थोड़ा चंचल और खेलकूद वाला अंदाज अपनाइए। हर चीज को ज्यादा गंभीर मत लीजिए। जिंदगी में कुछ चीजों को खेल की तरह देखिए, हंसी मजाक कीजिए, लोगों को सहज महसूस कराइए। जब आप अपनी एनर्जी से माहौल को हल्का बनाएंगे, तो लोग आपको और पसंद करने लगेंगे। मासूम आत्मविश्वास दिखाइए, बहुत ज्यादा सोचने की बजाय जो दिल में आए वही कहिए और करिए। लोगों को हंसाइए, एक हल्की फुल्की हंसी और मजाक किसी को भी आपकी ओर आकर्षित कर सकता है। याद रखें, अगर आप गंभीरता से मुक्त होकर चीजों को हल्का और मजेदार बना सकते हैं, तो लोग खुद ही आपकी ओर आकर्षित होंगे। द कोकेट, जब एक औरत ने दुनिया के सबसे ताकतवर सम्राट को अपने इशारों पर नचाया। साल 1520, फ्रांस के राजा हेनरी द्वितीय, एक ताकतवर सम्राट जिसके पास हर चीज थी, शक्ति, धन और हजारों सैनिक, लेकिन एक चीज थी जिसने उसे पूरी तरह से बेबस और पागल बना दिया, एक महिला। इस महिला का नाम था डायेन डी पॉइटियर्स। वो हेनरी से 20 साल बड़ी थी, लेकिन उसने ऐसा जादू चलाया कि राजा उसके बिना अधूरा महसूस करने लगा। पर डायेन ने कभी भी खुद को पूरी तरह से राजा के हवाले नहीं किया। वो उसे प्यार के संकेत देती, लेकिन फिर अचानक दूर चली जाती। जब राजा उसके करीब आता, तो वो ठंडी और अनदेखा करने वाली बन जाती। फिर जब राजा निराश होकर जाने लगता, तो वो फिर से उसे अपनी ओर खींच लेती। ये खींचने और दूर करने का खेल कोकेट का असली जादू है। ये वो लोग होते हैं जो न तो पूरी तरह से मिलते हैं और न ही पूरी तरह से दूर होते हैं। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि कोकेट वो इंसान होता है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन खुद तक पूरी तरह पहुंचने नहीं देता। वो कभी बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाता है तो कभी पूरी तरह से अनदेखा कर देता है। वो कभी बहुत करीब आता है तो कभी बिल्कुल दूर चला जाता है। वो लोगों को उम्मीद देता है, लेकिन फिर सस्पेंस बनाए रखता है। इस लुका छिपी के खेल में ही उसका असली आकर्षण होता है। द कोकेट की सबसे बड़ी ताकत है, मिलें लेकिन पूरे नहीं मिलें। थोड़ी दिलचस्पी दिखाइए, लेकिन पूरी तरह से सामने मत आइए। कभी गर्म, कभी ठंडा, कभी बहुत ज्यादा प्यार जताइए, तो कभी बिल्कुल दूर हो जाइए। लोगों को इंतजार कराइए। जब लोग आपको पूरी तरह से पा लेंगे, तो उनकी रुचि खत्म हो जाएगी। रहस्यमयी बने रहिए, लोग आपके बारे में अंदाजा लगाने में लगे रहें। यही आपकी ताकत है। दूसरों को आपकी ओर आकर्षित होने पर मजबूर करिए, उन्हें आपकी कमी महसूस होने दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके पीछे भागें, तो आपको ये 4 बातें अपनानी होंगी। बहुत जल्दी सब कुछ मत दीजिए, अपनी उपलब्धता को सीमित करिए, लोगों को सोचने पर मजबूर करिए। आपकी हरकतों से वो कंफ्यूज रहें, जिससे उनका ध्यान हर समय आप पर रहे। इच्छा जगाइए, लेकिन अधूरी छोड़िए। लोगों को आपके बारे में और जानने की उत्सुकता होनी चाहिए। अपने पास आने और दूर जाने का बैलेंस रखिए। कभी प्यार से पेश आइए और कभी दूरी बना लीजिए। इतिहास के कुछ सबसे प्रसिद्ध कोकेट्स, डायन डी पॉइटियर्स, जिसने फ्रांस के राजा को उम्र भर अपने इशारों पर नचाया। क्लियोपेट्रा, जिसने जूलियस सीजर और मार्क एंटनी को अपनी लुका छिपी की कला से दीवाना बना दिया। मर्लिन मुनरो, जो अपनी मासूमियत और छेड़छाड़ से लोगों को अपनी ओर खींचती थी। द आर्ट ऑफ सेडक्शन का यह छठा सेडक्टिव कैरेक्टर दिखाता है कि अगर आप खुद को पूरी तरह से लोगों को सौंपने की बजाय उन्हें आपकी ओर आकर्षित करने पर मजबूर कर सकते हैं, तो आप सबसे ज्यादा असरदार बन सकते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे द चार्मर, जो अपनी मीठी बातों और करिश्मे से लोगों को जाल में फंसाता है। द चार्मर, जब एक नेता ने सिर्फ अपनी बातों से लोगों को अपना दीवाना बना दिया। साल 1960, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे। एक युवा उम्मीदवार था जिसकी उम्र सिर्फ 43 साल थी। उसका मुकाबला एक अनुभवी और मजबूत नेता से था, लेकिन जब दोनों का टीवी डिबेट हुआ तो सब कुछ बदल गया। ये युवा नेता बहुत शांत, आत्मविश्वासी और मोहक था। उसकी आवाज में गहराई और अपनापन था। वो लोगों से ऐसे बात कर रहा था जैसे वो हर किसी को व्यक्तिगत रूप से जानता हो। उसका विरोधी गुस्से में बहस कर रहा था,
लेकिन ये नेता मुस्कुराते हुए प्यार से और जोशीले अंदाज में बात कर रहा था। डिबेट के बाद पूरा अमेरिका उसके जादू में खो गया। कुछ ही हफ्तों बाद वो नेता जॉन एफ कैनेडी अमेरिका का सबसे युवा राष्ट्रपति बना। लेकिन क्या सिर्फ उसकी नीतियों ने उसे जिताया? नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका चार्म, उसकी बातें और उसका लोगों से जुड़ने का तरीका। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि चार्मर वो इंसान होता है जो अपनी बातों, मुस्कान और अपनापन से किसी का भी दिल जीत सकता है। वो बहस नहीं करता, बल्कि लोगों को अपनी बातों से सहमत करा लेता है। वो लोगों की भावनाओं को समझता है और उन्हें वैसा ही महसूस कराता है जैसा वो चाहते हैं। वो हमेशा सकारात्मक, खुशमिजाज और जोशीला होता है, जिससे लोग उसकी ओर खींचते चले जाते हैं। वो दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराता है, जिससे लोग उसे पसंद करने लगते हैं। द चार्मर की सबसे बड़ी खूबियां हैं मीठी बातें और समझदारी। वो शब्दों से जादू चलाता है और लोगों को अपनी बातों से आकर्षित करता है। कभी भी टकराव नहीं करता। वो कभी बहस या लड़ाई में नहीं पड़ता, बल्कि शांति से सबको अपने पक्ष में कर लेता है। हर किसी को खास महसूस कराता है। लोग उसकी मौजूदगी में अच्छा महसूस करते हैं, इसलिए वो उसकी ओर खींचते हैं। सकारात्मकता और ऊर्जा। वो हमेशा हंसता बोलता रहता है, जिससे लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। सुनने की कला में माहिर। वो सिर्फ बोलता नहीं, बल्कि सामने वाले की बात ध्यान से सुनता भी है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी ओर खींचे चले आएं, तो आपको ये 4 बातें सीखनी होंगी। लोगों से दोस्ताना तरीके से बात करिए, हमेशा मुस्कुराइए और लोगों को महसूस कराइए कि आप उनकी परवाह करते हैं। लोगों की बातें ध्यान से सुनिए। सामने वाले को महसूस कराइए कि उनकी बातें महत्वपूर्ण हैं। हर स्थिति में शांत और सकारात्मक रहिए। जब आप हर परिस्थिति में खुशमिजाज और सकारात्मक रहेंगे, तो लोग आपकी ओर खींचेंगे। मीठी बातें करिए, लेकिन बनावटी मत बनिए। आपकी बातें दिल से निकलनी चाहिए, तभी उनका असर होगा। इतिहास के कुछ सबसे प्रसिद्ध चार्मर्स। जॉन एफ कैनेडी, जिसने अपनी बातों और करिश्मे से पूरा अमेरिका जीत लिया। नेल्सन मंडेला, जिसने बिना टकराव के अपने देश को बदल दिया। शाहरुख खान, जो सिर्फ अपनी बातों और मुस्कान से लोगों का दिल जीत लेता है। याद रखो, अगर आप अपनी बातों और करिश्मे से लोगों को अपना बना सकते हैं, तो आपको किसी और हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले अध्याय में हम जानेंगे द कैरिज्मेटिक, जो अपने आत्मविश्वास और अलग सोच से लोगों को प्रभावित करता है। द कैरिज्मेटिक। साल 1815 फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। उसे एक दूर दराज टापू पर भेज दिया गया, ताकि वो दोबारा कभी भी फ्रांस की राजनीति में कदम न रख सके। लेकिन कुछ महीनों बाद ही वो वहां से भाग निकला और अपने वफादार सैनिकों के साथ फ्रांस की ओर कूच कर दिया। राजा लुई 15वीं ने नेपोलियन को रोकने के लिए हजारों सैनिकों की एक फौज भेजी। नेपोलियन जानता था कि अगर उसने लड़ाई लड़ी तो उसकी सेना हार जाएगी, पर उसने कुछ ऐसा किया जिससे इतिहास बदल गया। नेपोलियन अकेला आगे बढ़ा, अपनी सेना से अलग हुआ और दुश्मन की सेना के सामने जा खड़ा हुआ। उसने अपनी टोपी उतारी, अपनी छाती को खोला और जोर से कहा, अगर तुम में से कोई मेरे राजा लुई के लिए गोली चलाना चाहता है, तो यहां हूं मैं, गोली चलाओ। सैनिक एक दूसरे को देखने लगे। कोई भी उस इंसान पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, जिसकी मौजूदगी ही इतनी ताकतवर थी। फिर अचानक वो सैनिक जोर से चिल्लाए, हम तुम्हारे साथ हैं नेपोलियन। सारी फौज उसके साथ हो गई और उसने बिना एक भी गोली चलाए अपना साम्राज्य वापस ले लिया। यही ताकत होती है द कैरिज्मेटिक की। वो अपनी आत्मविश्वास, ऊर्जा और मौजूदगी से ही सबको अपने वश में कर लेता है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि कैरिज्मेटिक इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और अद्भुत व्यक्तित्व होती है। वो कोई आम व्यक्ति नहीं होता, उसकी मौजूदगी ही लोगों को महसूस होती है। जब वो बोलता है तो लोग ध्यान से सुनते हैं। जब वो कमरे में दाखिल होता है तो सबकी नजरें उसी पर होती हैं। उसकी ऊर्जा इतनी जबरदस्त होती है कि लोग उसकी ओर खींचते चले जाते हैं। द कैरिज्मेटिक की सबसे बड़ी खूबियां। अटूट आत्मविश्वास। उसे खुद पर इतना यकीन होता है कि वो दूसरों को भी यकीन दिला देता है। अलग और कुछ नया करने की सोच। वो भीड़ का हिस्सा नहीं होता, बल्कि सबसे अलग खड़ा होता है। शब्दों से ज्यादा मौजूदगी से असर डालता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज और आंखें ही लोगों को मोहित कर देती हैं। जोश और जुनून से भरा होता है। वो जब कुछ कहता है तो उसमें सच्चाई और उत्साह झलकता है। दूसरों को भी प्रेरित करता है। उसकी बातें और ऊर्जा दूसरों के अंदर भी आग जला देती है।
अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी ओर खींचें, तो आपको ये 5 बातें अपनानी होंगी। अपना आत्मविश्वास बढ़ाइए, खुद को लेकर कभी संदेह न करें, जो भी कहें पूरे यकीन के साथ कहें, जोश और जुनून दिखाइए, जो भी करें उसमें पूरी तरह से डूब जाइए ताकि लोग भी उसमें खिंच जाएं। अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारिए, तेज, दमदार और आत्मविश्वास से भरे अंदाज में खड़े हों, चलें और बोलें। रहस्यमयी बनिए, अपनी जिंदगी को थोड़ा अनजान और दिलचस्प बनाए रखिए जिससे लोग आप में रुचि लें। बोलने का सही तरीका सीखिए, अपनी आवाज में गहराई लाइए और शब्दों का सही चयन करिए। इतिहास के कुछ सबसे प्रसिद्ध कैरिज्मेटिक लोग, नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने अकेले खड़े होकर हजारों सैनिकों को अपने साथ कर लिया। महात्मा गांधी, जिसने बिना हथियार के ही पूरे भारत को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित कर दिया। स्टीव जॉब्स, जिसकी मौजूदगी और बोलने का अंदाज ही लोगों को मोहित कर लेता था। द आर्ट ऑफ सेडक्शन का यह 8वां सेडक्टिव कैरेक्टर दिखाता है कि अगर आपकी मौजूदगी में ही ताकत है तो लोग खुद ब खुद आपकी ओर खींचे चले आएंगे। द स्टार, जब मर्लिन मुनरो की एक झलक पाने के लिए हजारों लोग पागल हो गए साल 1954। न्यूयॉर्क की एक भीड़ भरी सड़क, अचानक हलचल मच जाती है। लोग इधर उधर देखने लगते हैं। कोई ऊंची इमारत की खिड़की से झांक रहा है, कोई अपने कैमरे निकाल रहा है, और फिर एक ग्लैमरस महिला सफेद ड्रेस में स्टेज पर आती है। उसकी मुस्कान, उसकी आंखों में शरारत और उसकी रहस्यमयी मौजूदगी, लोग दीवाने हो जाते हैं। यह थी मर्लिन मुनरो, वो महिला जिसने सिर्फ अपनी मिस्ट्री, ग्लैमर और दूरी से पूरी दुनिया को अपने प्यार में डुबा दिया। लोग उसे देखना चाहते थे, उसे छूना चाहते थे, लेकिन वो हमेशा थोड़ी दूर, थोड़ी अनजानी, थोड़ी रहस्यमयी बनी रही। यही था उसका असली जादू। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि द स्टार वो इंसान होता है जो लोगों को अपनी दूर, रहस्यमयी और चमकदार छवि से मोहित कर लेता है। वो कभी भी पूरी तरह से लोगों के सामने खुलता नहीं, हमेशा थोड़ा रहस्य बनाए रखता है। उसकी एक झलक ही लोगों को दीवाना बना देती है। लोग उसकी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन उसे समझ पाना मुश्किल होता है। वो आम भी होता है और खास भी। उसके अंदर एक अलौकिक आकर्षण होता है। द स्टार की सबसे बड़ी खूबियां रहस्यमयी छवि बनाए रखना। जितना कम लोग आपको समझेंगे, उतना ज्यादा वो आपकी ओर आकर्षित होंगे। थोड़ी दूरी बनाए रखना, जब लोग आपको पाना चाहते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं पा सकते, तो उनका आकर्षण और बढ़ता है। खास दिखना और महसूस कराना, जब आप भीड़ से अलग होंगे तो लोग आपको देखने के लिए बेताब होंगे। सपनों और कल्पनाओं का हिस्सा बनना, लोग आपको सिर्फ एक इंसान के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक आइडियल, एक फैंटेसी के रूप में देखते हैं। हमेशा चमकते रहना, आपकी पर्सनैलिटी, आपका स्टाइल, आपकी बात करने का तरीका, सब कुछ अलग और प्रभावशाली होता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी ओर खींचें, तो आपको ये बातें सीखनी होंगी। हमेशा थोड़ा रहस्यमयी रहिए। अपनी जिंदगी और निजी बातें सबके सामने जाहिर मत करिए। थोड़ी दूरी बनाए रखिए। हमेशा सबके लिए उपलब्ध मत रहिए, ताकि लोग आपको पाने के लिए उत्सुक रहें। अपनी छवि को चमकदार बनाइए। अपने पहनावे, बोलचाल और स्टाइल पर ध्यान दीजिए। खुद को एक ब्रांड की तरह प्रेजेंट करिए। लोग आपको सिर्फ इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक आइकॉन के रूप में देखें। खुद को एक्सक्लूसिव बनाइए। हमेशा ऐसा कुछ करिए जो आपको भीड़ से अलग बनाए। इतिहास के कुछ सबसे प्रसिद्ध स्टार्स, मर्लिन मुनरो, जिसने अपनी खूबसूरती और रहस्य से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। एल्विस प्रेस्ली, जिसकी स्टेज पर मौजूदगी ही लोगों को पागल कर देती थी। याद रखो, अगर आप अपने व्यक्तित्व में एक रहस्य, दूरी और चमक बनाए रखते हैं, तो लोग आपकी ओर खींचते चले आएंगे। द आर्ट ऑफ सेडक्शन के पहले भाग में हमने जाना कि सेडक्शन सिर्फ बाहरी सुंदरता या स्टाइल तक सीमित नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक शक्ति है, एक कला है जो हर महान लीडर, कलाकार और प्रभावशाली इंसान ने अपनाई है। आपका व्यक्तित्व ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। रॉबर्ट ग्रीन ने हमें 9 अलग अलग सिडेक्टिव कैरेक्टर्स से परिचित कराया। अब सवाल ये है, आप कौन से हैं? क्या आप लोगों को अपनी ऊर्जा और आत्मविश्वास से आकर्षित कर सकते हैं? तो द कैरिज्मेटिक बनिए। क्या आप रहस्यमयी और दूर रहकर लोगों की जिज्ञासा बढ़ा सकते हैं? तो द स्टार बनिए। क्या आप अपनी मासूमियत और चंचलता से सबका दिल जीत सकते हैं? तो द नेचुरल आपके लिए है। या फिर आप अपने शब्दों से लोगों को अपनी ओर खींच सकते हैं? तो द चार्मर बनिए। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई सेडक्टिव कैरेक्टर छुपा होता है, बस आपको उसे पहचानने और निखारने की जरूरत है। लेकिन यह सिर्फ आधी कहानी है।
असल जादू तब शुरू होता है जब आप यह समझते हैं कि सेडक्शन सिर्फ पर्सनैलिटी तक सीमित नहीं है। कभी गौर किया है कि कुछ लोग धीरे धीरे किसी के दिल और दिमाग में उतर जाते हैं? कैसे कोई एक साधारण बातचीत से भी किसी के मन में गहरी छाप छोड़ देता है? कैसे कोई ऐसा आकर्षण बना सकता है कि सामने वाला उसकी ओर खींचता चला जाए? यही होती है असली कला, द सेडक्टिव प्रोसेस। इसका रहस्य हम अगले वीडियो में खोलेंगे, जहां हम सेडक्टिव स्ट्रेटजीज को डिकोड करेंगे। तो तैयार रहिए, अगला भाग और भी रोमांचक होगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाला कंटेंट आपके सोचने का नजरिया ही बदल देगा। धन्यवाद।